इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियाँ हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिल के काम होगा। बाढ़ पिघलने लगी, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का अवामी मसाइल के हल के लिए शाना बशाना चलने का ऐलान। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI ने कहा है इदारों से कोई जंग नहीं, गवर्नर KP से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए बातचीत करना पड़ेगी। गंडापुर का मौक़िफ़ जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। PTI, नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बड़ा कदम उठाया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए, कैप्टन और जवान शहीद। टांक में 10 दहशतगर्द हलाक। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। पेशावर के इलाके हसन खैल में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर रहीम यार खान और हवलदार शफीकुल्लाह कर्क में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ये भी हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर से 6 जून तक जवाब तलब। मुल्क भर में सूरज सवानेजी पर अंदरूनी सिंध चिलचिलाती धूप शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मोइंजोदड़ो 54 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका। लाड़काना, कंदकोट और नौशहरा फिरोज में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। हैदराबाद और नौशहरा फिरोज में गर्मी की शिद्दत से 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ शहरों में कई अफराद की हालत गैर। पंजाब में हीट वेव की कैफियत बरकरार। रहीम यार खान के सहरा चोलिस्तान में पारा 50 को छू गया। इलाका मकीनों को दहकते सूरज के साथ तपती रेत का सामना। गर्मी की शिद्दत से तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ गया। इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरस गए। कराची वाले होशियार, खबरदार, सूरज आंखें दिखाने को है तैयार। हवाओं ने रुख बदलना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात ने बुध, जुमेरात और जुम्मे को हीट वेव की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होगी। तिब्बी माहिरीन का दोपहर को बिला जरूरत घर से ना निकलने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी अजाब। जेकबाबाद की तहसील ठुल में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। मुजाहिरीन की सेप्को के खिलाफ नारेबाजी। 4 सद्दा के बासी भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए। सरदरिया पुल आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से 3 रोज से लापता 15 साला तालिब इल्म की लाश खाई से मिल गई। कई घंटे बाद लाश बाहर ना लाई जा सकी। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर गौर। ताहा 3 रोज पहले दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था।
लापता होने पर दोस्तों ने नई पेट्रोल फोर्स से राबते की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। हंगामी सूरत हाल में राबते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नाकारा निकला। वालिदैन ने 15 पर भी गुमशुदगी की इत्तला दी, लेकिन किसी ने कोई मदद न की। जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिशात तैयार। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलूच तलबा से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी। हुकूमत पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। जिन लोगों ने एक ईंट नहीं लगाई वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों ने मईशत का नुकसान पहुंचाया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौन बनेगा नून लीग का सदर? चुनाव कल होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 3 बजे हतमी फहरिस्त मुरतब कर ली जाएगी। शाम 4 बजे मरकजी काउंसिल का इजलास तलब। पार्टी इलेक्शन कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह ने तफसीलात बता दी। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। हुकूमत का 28 मई यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग से इस्तेहकाक से ज्यादा कायमा कमेटियों की सरबराही मांग ली। वज़ीर आज़म ने मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मुत्तहदा को मिलेगी। एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का हंगामी इजलास शाम 6 बजे तलब। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान शिरकत करेंगे। 8 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नाम फाइनल किए जाएंगे। बजट हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। सिंध के सीनियर सेनेटर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक ऐलान। हुकूमती उमूर चलाने के लिए टैक्स वसूली नागुज़ीर करार। महंगाई की वजह से नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में कमी आई। सिंध असेंबली में एतराफ़। मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन तेज करने की भी हिदायत कर दी। सिंध में जाली डोमिसाइल पर ग्रेड 17 की नौकरियां हासिल करने वाले रिडार पर महकमा दाखिला सिंध का डिप्टी कमिश्नर्स को तहकीकात के लिए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जाली पासपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात में अहम मोड़। कमेटी ने नादरा, FIA और पासपोर्ट डायरेक्टोरेट के 150 से ज्यादा अफसरान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को FIA केस में अदालत से जमानत मिलने पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्सेस पर नजरसानी के बाद नया फाइनेंस बिल असेंबली में पेश कर दिया गया। नस्वार पर 7.5 रुपए फी किलो टैक्स आयद करने की तजवीज़। कोयटा के इलाके नवाहकली में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेड जोन बंद कर दिया। कातिलों को गिरफ्तार न करने पर एहतजाज का दायरा फैलाने की धमकी। हरिपुर के सरकारी स्कूल में आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग मुकम्मल। 35 में से 18 कमरे मुकम्मल तबाह हो गए। तमाम रिकॉर्ड और फर्नीचर भी राख हो गए। में ग्रेटर इकबाल पार्क के नजदीक मां 4 बच्चों को छोड़ गई। 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। सबसे छोटी बेटी की उम्र 6 माह है। बकिया की उम्र 3 से 4 साल के दरमियान है। वालिदा शाम को बच्चों को छोड़कर चली गई थी। बच्चे रात भर सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया। सेहूनी फौज की फलस्तीनियों के खिलाफ दरिंदगी ना रुकी। रफा में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बारूद बरसा दिया। 23 खवातीन और बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद, 249 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 36,000 से बढ़ गई। 81,000 से ज़ायद जख्मी।
रफा में खून रेज कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी किनारे में एहतजाज, शहरियों का आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा। तुर्किया में मुजाहिरा, इसराइल मुखालिफ और फलस्तीन के हक में नारे। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में अवाम का समंदर उमड़ आया। जर्मनी में बड़ी रैली, फौरी सीज फायर का मुतालबा। गिरफ्तोनत सिंह हमला केस में अहम पेशरफ्त, चेक रिपब्लिक की अदालत ने मुलजिम निखिल गुप्ता को अमरीका के हवाले करने का फैसला कर लिया। निखिल गुप्ता ने उजरती कातिल को गिरफ्तोनत सिंह के कत्ल का टास्क दिया था। अमरीका की दरखास्त पर चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गए। क्रिकेट आज तवील प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेंगे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और रक्षा की शायरी, अदाकारा रानी ने मिसाल को सच साबित कर दिखाया। 31वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आई। खूबरू अदाकारा ने तवील अरसे तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।